उन दोनों के बीच में कुछ आपके रिलेशनशिप्स, ट्रांसपोर्टेशन रिलेशनशिप्स होते हैं, डिस्कस करेंगे, तो वो उसके बारे में डिस्कस किया है। एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉयमेंट एंड इट्स फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड मोर। ये टॉपिक मैंने पॉइंट ये इसलिए ऐड किया है बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। वन बाय वन मैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ कि वो फीचर्स कैसे यूज किए जाते हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। स्टार्ट विद द पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, क्योंकि पॉइंट हमारे डिस्क्रिप्शंस के साथ है। सो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रो टू एक्टिव डायरेक्टरी। Exactly the heartbeat of the Windows Server 2008 इसे कहना चाहूँगा। इन शॉर्ट heartbeat in the sense बहुत ही ज़्यादा important, dependent और consequences के साथ constantly आपका यूज़ होने वाला database information store है। Exactly उसका यूज़ क्या है? Active Directory एक तरह का database है जहाँ पर users, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशंस स्टोर होती है और एक्टिव डायरेक्टरी उन स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस को नेटवर्क में अवेलेबल करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। फॉर एन एग्जांपल, बहुत ही नॉमिनल सी चीज है, आप ईमेल आईडीज बनाते हैं जीमेल के, याहू के, हॉटमेल्स के, तो वहां पर आपसे यूजर नेम एंड द पासवर्ड्स के बारे में वो पूछता है। दैट टाइम पे आप अपने यूजर नेम पासवर्ड को लॉग इन करते हैं, लेकिन आप ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है कि आपने ईमेल आईडी चंडीगढ़ में बनाया है या ईमेल आईडी आपने पुणे में बनाया है या फिर बेंगलोर में बनाया है, सो आप उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी को उससे रिलेट कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, आपने यूजर नेम बना दिया, पासवर्ड्स बना दिया, वो एक्टिव डायरेक्टरी उस इंफॉर्मेशन को क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स के नाम से या कुछ उसके डेटाबेसेस के कुछ स्ट्रक्चर होता है, डिस्कस करेंगे लेटर, तो उसके बेस पे वो उसे स्टोर करता है और लेटर आप जहां कहीं से आप अवेलेबल करवा सकते हैं अपने डेटाबेस को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव डायरेक्टरी लेता है। तो ये एग्जैक्ट वर्क है एक्टिव डायरेक्टरी का, शॉर्ट बट की फीचर। दूसरे अदर एडवांटेजेस भी हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रलाइज्ड। ऑफ कोर्स यस, सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि आपके यूजर नेम, पासवर्ड्स, लॉगिन टाइम, लॉगिन ऑफ टाइम, आपके लॉग सेशंस, आपके एप्लीकेशन परमिशंस, आपके अकाउंट वेरिफिकेशंस, आपके सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी चीजों को ये ध्यान में रखता है। और कहने की भी जरूरत नहीं है, मल्टीपल क्लाइंट्स आपके सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो जैसे आपके बहुत सारे कंपनी है, टेक एन एग्जांपल, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में एक सर्वर है जिसका नाम है myserver.com। तो मेरी कंपनी में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और डेफिनेटली क्लाइंट इन द सेंस डिपार्टमेंट समझ लीजिए, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो मैं नहीं चाहता कि अकाउंट डिपार्टमेंट किसी और से इंटरेक्ट कर पाए या कोई और डिपार्टमेंट किसी और का डेटा एक्सेस कर पाए या इंटरेक्ट कर पाए। तो आप उसे फिल्टर कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करके, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से, और ये सारा डेटाबेस आपका सेव होगा एक्टिव डायरेक्टरी में। तो इनडायरेक्टली ये, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी एज अ मिडल पार्ट काम करता है, जो सब नेटवर्क जो रिसोर्सेज हैं, जो नेटवर्क अवेलेबिलिटीज हैं, उन सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकंड पॉइंट है स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब है कि जैसे आप, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कि आप एक यूजर बना सकते हैं, आप दो यूजर बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट मिलियंस और बिलियंस ऑफ द यूजर्स जो डेटाबेस को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। आप लाखों करोड़ों यूजर्स बना सकते हैं और सभी यूजर्स प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करेगा। तो उन सब की हैंडलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक्टिव डायरेक्टरी रिस्पॉन्सिबल लेता है। एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का एक और पॉइंट है। एक्सटेंसिबल के अंदर आपका एक एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा, एक वर्ड आता है एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूं। एग्जैक्टली इट इज व्हाट एक्टिव
डायरेक्टरी स्कीमा। एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा एक एक्सटेंसिबल मींस पुराने मींस द विंडोज सर्वर 2003 में थोड़ा डिफिकल्ट होता था उसको एडिट करना, चेंजेस करना। स्कीमा इज द स्केलेटन एक्टिव डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जैसे अपना एक बॉडी का जो ढांचा मींस इनसाइड स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो कंप्लीटली मींस पूरा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा पे ही डिपेंड है। सो एज पर मैनेजमेंट और एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट आप उसे चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स डाले हैं, उनमें से एक फीचर का नाम है ADSI एडिट। दिस इज एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा इंटीग्रेशन एडिटर। ये एक नया टूल उन्होंने डाला है। विंडोज सर्वर 2003 में भी ये टूल था, बट आपको स्पेशल कमांड चलाना पड़ता था, आफ्टर दैट वो चलता था। बट बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में ये फीचर अवेलेबल है। इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैनेजेबल इन द सेंस आपके मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। आप DNS, DHCP, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, TCP, HTTP, FTP, IIS, वेबसाइट्स, बहुत सारे जितने भी आपके टर्मिनल सर्विसेज, जितने भी फीचर्स हैं, सबको ये हैंडल एक्टिव डायरेक्टरी हर एक में इंटीग्रेशन है और अवेलेबिलिटी है हर एक फीचर में। तो सबको मैनेज करना हर एक की, जैसे टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा इसमें। आपके पास विंडोज सर्वर 2008 आपने डिप्लॉय किया हुआ है और उसके साथ आपके पास यूनिक्स और बहुत सारे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सो हर एक पे यूजर्स एंड पासवर्ड्स हैं, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग यूजर पासवर्ड्स हैं। सो उन सबको हैंडलिंग ये प्रॉपर्ली करता है। ये एक एग्जांपल है, बाकी आप पॉइंट समझ सकते हैं। सिक्योर, डेफिनेटली एज कंपेयर टू विंडोज सर्वर 2003 बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज उसमें इंप्लीमेंट की हैं। बेटर बोलने से अच्छा है, प्रैक्टिकल इसके बारे में करेंगे जरूर। DNS इंटीग्रेशन में आपका यूजर मींस आपके डोमेन नेम और IP एड्रेस के अंदर मैपिंग जो होती है। मैपिंग मींस अगर आप IP एड्रेस देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डोमेन नेम में कन्वर्ट हो जाता है और आपका नाम ऑटोमेटिकली IP में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिव डायरेक्टरी के साथ उन्होंने दी है और DNS इंटीग्रेशन के साथ उसे बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड एंड वैल्यूएबल एंड स्केलेबल, एक्सटेंसिबल, बहुत तरीके से उसे पावरफुल DNS बना दिया है। तो एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स उन्होंने DNS में डाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सर्वर कैश सिक्योरिटी है, आपकी कैश फाइल्स है, NS लुकअप पॉइंट्स हैं, एडिशनल कमांड्स हैं। सो डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन फीचर आपका पॉइंट किया जाता है। एग्जांपल के लिए आपके पास दो डिफरेंट साइट्स हैं, साइट नंबर 1, साइट नंबर 2। हम डिस्कस करेंगे साइट नंबर 1, साइट नंबर 2। सो वहां पर आप दोनों का डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन जो होती है, दैट इज ऑल कंसिडर्ड अबाउट एप्लीकेशन। GPO, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, सिंपली providing the policies and the security over the clients. So GPO का ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का काम ही यही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस मींस ऑलवेज अवेलेबल। आप इसमें आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपका एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस स्टॉप है या कुछ है। नॉर्मल चीज है, इट इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन। सो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस इज ऑलवेज एक्टिव एंड इट विल ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। आपको नेटवर्क में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। एक्सक्लूसिव यूजर्स इन्फो, आप अपने डोमेन के साथ कनेक्ट रहिए वेयरएवर यू गो, वेब एप्लीकेशंस हो या फिर आपके पास नेटवर्क लैंड नेटवर्क एप्लीकेशंस हो, बोथ वेज में मींस आपका इंटरनेट और इंट्रानेट, बोथ वेज में आपको सिक्योरिटी और यूजर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा यूजर लेवल पे। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस फ्लेक्सिबिलिटी, एज आई सेड, डेटाबेस बैकअप, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस इंक्रीज लो लिमिटेड परमिशंस ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। एग्जांपल के लिए मेरे पास दो यूजर हैं, अगेन मैं एग्जांपल लूंगा, हर्ष एंड हिमांशु। Harsh is the administrator and Himanshu is the junior administrator. So, Active Directory database को access करना है तो only and only Harsh access कर सकता है because उसके पास modification means full control है, but मैंने हिमांशु को read only control दिया हुआ है।
तो वो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, सिर्फ उसे देख सकता है। तो कुछ ऐसा इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो प्रैक्टिकली हमारा है, सो वी विल डिस्कस इट वेरी वेल। नाउ ये जो भी हम